Strike Learning Point, the best grammatical platform. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कई दिनों से हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए, इसके लिए हमें थोड़ा सा खेद है, क्योंकि कुछ ऐसे कारण आ गए जिसकी वजह से हम आपके बीच में संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन फ़िलहाल अब फिर से प्लान हो गया है और आपके बीच में हम लगातार बने रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप स्ट्राइक लर्निंग पॉइंट देख रहे हैं बाय प्रताप सर। आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं ये इट इज़ गोइंग टू सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब जानिए कि यह क्लास रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। ये दोनों के लिए, चाहे टीचर्स हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि क्या है, क्लास बेस्ड यानी क्लास रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। इसका पार्ट 1 है, इसके और पार्ट्स बाद में आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप जानते हैं, कोई भी सर मैडम या जो भी व्यक्ति आपके रिस्पेक्टेड आपके क्लास में इंटर करते हैं तो आप सभी लोग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर या मैम। इसका मतलब होता है सुप्रभात सर या मैम। कभी भी मॉर्निंग टाइम में ये चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से ध्यान में रख लेना है कि वह समय कौन सा है। अगर वह 12 बजे का समय है तो नून आप बोल सकते हैं, गुड नून बोल सकते हैं। सर हो या मैम हो, उनका अपना जो गाइज आपके सामने हो, सर हैं तो सर बोलिए, मैम है तो मैम बोलिए। और फिर आपको 5 आवर के पहले यानी कि 5 o'clock से पहले आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, और 5 o'clock आपको गुड इवनिंग बोलना है। मिलने पर याद रखिएगा, व्हेन यू मीट समवन, जब आप किसी से मिलते हैं तभी आप इसको ग्रीटिंग्स को करनी है। फिर उसके आफ्टर में जो टीचर्स हैं उनको आपको कहना है गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, दोनों आपका बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि इन सारी चीज़ों को एक जो टीचर है वह पहले भी बोल सकते हैं और बाद में भी बोल सकते हैं। अगर सपोज दैट टीचर्स ने पहले बोल दिया तो बाद में स्टूडेंट्स बोलते हैं, और अगर स्टूडेंट्स पहले बोल दिए तो टीचर्स बाद बोलते हैं। ओके, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। टीचर्स भी पहले बोल सकते हैं और स्टूडेंट भी पहले बोल सकते हैं। आगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में ग्रीटिंग्स की बातें हो गई, फिर वो टीचर बोलता है हैव अ सीट, बैठिए। हैव अ सीट मीन्स होता है बैठ जाइए, मीन्स टेक योर सीट, मीन्स अपनी सीट या अपने स्थान पर बैठ जाओ। अपनी सीट ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए या अपने स्थान पर बैठ जाओ, इसका मतलब हुआ। फिर आगे कह रहा है हाउ इज़ योर स्टडी, क्योंकि अगला स्टेप जो होता है वो टीचर को ये लगता है कि कुछ पूछा जाए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। यानी कि हाउ इज़ योर स्टडी मीन्स आपकी जो पढ़ाई का लेवल है वो किस स्तर पर है, किस तरह से चल रही है, इस चीज़ का क्वेश्चन उसने करना है एक टीचर को। तो उसके एवरेज में जो आंसर होगा स्टूडेंट्स का होगा इट्स गोइंग वेल सर या मैम, जो भी हो। कहने का मतलब यह है यह बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है सर, मीन्स पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही है। और अगर अच्छी नहीं चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, तो बोलेंगे इट्स सो मीन्स यह ठीक ठाक है, यह ठीक ठाक है। और अगर पहले की तरह चल रही है तो बोलेंगे इट्स एज यूजुअल सर, इट्स एज यूजुअल सर। सर या मैम जो भी आपको बोलना है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इट्स एज यूजुअल सर मीन्स पहले की तरह चल रही है सर। इसके एवज में टीचर्स बोलते हैं वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो अगर वो अच्छा चल रहा है तो ओके। और अगर इट्स सो बोल दिया या इट्स एज यूजुअल बोल दिया तो ओके चाहते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं, तो वहाँ पर टीचर बोलते हैं कि कक्षा में शांति बनाए रखें, मीन्स कीप साइलेंस इन द क्लास। कीप साइलेंस इन द क्लास मीन्स कक्षा में या वर्ग में शांति बनाए रखें। फिर कह रहा है जैसे अपनी बात को ध्यान से आकृष्ट कराने के लिए बच्चों को टीचर्स बोलते हैं लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली मीन्स मेरी बात को ध्यान से सुनो। हैव यू चॉक, फिर उसके बाद लिखने के लिए जब टीचर बोलते हैं कि
क्या आप लोगों के पास चौक है? क्योंकि लिखने के लिए चौक चाहिए। मान लीजिए सर को मांगना है तो हैव यू चौक, हैव यू चौक, क्या आपके पास चौक है? अगर है किसी एक बच्चे के पास तो वो बोलेगा या आई हैव, हाँ मेरे पास है। आज तक हम लोगों ने हाँ को एस बोला, लेकिन अब जो है हम लोग या बोलेंगे, क्योंकि दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन एंड लेटेस्ट थिंग्स अबाउट एस के प्लेस पर हम लोग या बोलेंगे और मीनिंग जो है इसकी भी हाँ हुई। तो इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई। या आई हैव, हाँ मेरे पास है। और अगर एक से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो वी हैव मीन्स या वी हैव, हाँ हम लोगों के पास है। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे? तो उसके लिए बोले नो आई या वी हैवेंट, नहीं मेरे या हमारे पास नहीं है। तो उसके बाद अगली पोजीशन होती है कि अगर नहीं है तो उसमें बच्चे बोलते हैं क्या मैं जाऊं लेने चौक सर? तो शुड आई गो फॉर चौक सर, शुड आई गो फॉर चौक सर। यहाँ परमिशन मांग ली, परमिशन के लिए शुड का यूज किया गया है। शुड आई गो फॉर चौक सर, क्या मैं चौक लाने जाऊं सर, या चौक के लिए जाऊं सर? तो ऐसा बोल सकते हैं या शुड आई गो गेट चौक सर, क्या मैं चौक लेने जाऊं सर? इसका भी सेम सेंस हुआ। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं या हाँ गो जाओ, बट कम सुन, लेकिन जल्दी आना, या रिटर्न सुन, या जल्दी वापस आना। ज़्यादा बेटर यही होगा, कम सुन। रिटर्न सुन बहुत कम बोला जाता है, ज़्यादा बेटर यही होगा या गो बट कम सुन, हाँ जाओ लेकिन जल्दी वापस आना। ओके, रिटर्न कम सुन मीन्स आना, जल्दी आना, और रिटर्न सुन मीन्स जल्दी वापस आना। तो दोनों सेंटेंस कोई गलत नहीं है, लेकिन कम सुन बेटर पोजीशन बोला जाता है। हु हैज़ डन दिस वर्क सो ब्यूटीफुली मीन्स यदि कोई वर्क जो है क्लास में बहुत बेहतर तरीके से किया गया है और सर के जहन में आती है वो बातें, तो वो पूछते हैं कि हु हैज़ डन दिस, इसको किसने किया है, वर्क कार्य को, सो ब्यूटीफुली मीन्स बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। हु हैज़ डन दिस वर्क, इस कार्य को किसने किया है, सो ब्यूटीफुली मीन्स इतना सुंदर तरीका, अर्थात बहुत सुंदर तरीके से इस कार्य को किसने किया है। तो उसमें कुछ बच्चे बोलेंगे इट्स रवि या नेहा सर। ये नाम काल्पनिक है, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा या जो स्टूडेंट होगा उसका नाम लिया जा सकता है। इट्स रवि या नेहा सर, या रवि या नेहा ने किया है सर, ऐसा इसका सेंस हुआ। वेल डन, तो यहाँ पर टीचर्स के द्वारा बोला जाए वेल डन या एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शानदार। इट्स माय प्लीजर सर, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट के बारे में कहा गया है वो बोलेगा इट्स माय प्लीजर सर, इट्स माय प्लीजर सर, यह मेरा सौभाग्य है सर। यह बोला जाता है जब कोई प्रेज करता है और प्रेज के एवज में हम उसका आंसर देते हैं इट्स माय प्लीजर सर। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा याद, क्योंकि यह आए दिन हमारे सामने समस्या क्रिएट करने वाला सेंटेंस है। वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इट्स माय प्लीजर सर। यानी कि कोई भी प्रशंसा आपकी कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो आप वहाँ पर केवल इट्स माय प्लीजर सर ही या मैम जो भी हो, वहाँ पर आप उसको चेंज करना, बाकी ये सारे के सारे वर्ड यही रहेंगे, इट्स माय प्लीजर सर। ओके, यानी ये मेरे सौभाग्य की बात है। फिर जब टॉम के बारे में या कोई भी लड़के के बारे में कोई पूछता है कि आप कल कहाँ थे, पूछना चाहते हैं कि बच्चा पहली बार दिखा क्लास में 1-2 दिन बाद या कल नहीं आया था, तो बोलेंगे वेयर वर यू यस्टरडे। टॉम या सोहन या आलम या जावेद जो भी पूछना हो, रिया, वो आप पूछ सकते हैं वेयर वर यू यस्टरडे। तो बोलेंगे यस्टरडे आई हैड फीवर सर, मीन्स कल मुझे बुखार था सर। आई मिस्ड माई स्कूल बस, या मैं अपनी स्कूल बस मिस कर दिया था सर, इसलिए मैं नहीं आ सका। ओके, ओपन योर कॉपी या बुक, यहाँ पर ऑर्डर देते हैं टीचर कि अपनी कॉपी या बुक खोलो। तो खोलने के लिए आप आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे ओपन योर बुक या कॉपी, कि अपनी कॉपी या बुक खोलो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, यहाँ पर अटेंशन दिलाने के लिए टीचर आप बोल सकते हैं या बोलते हैं कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की तरफ आप देखिए। फिर कह रहे हैं नाउ यू कैन राइट डाउन या नोट डाउन। अब लिखने के बाद यह सेंटेंस आप टीचर अमूमन बोलते हैं कि अब इसको लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो। तो वहाँ पर उसके लिए आप बोलेंगे नाउ यू कैन राइट डाउन, अब इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन या नोट कर सकते हैं। बी पंक्चुअल एंड रेगुलर,
यहाँ पर टीचर आप सजेशन के रूप में कह सकते हैं सारे बच्चों को, बी पंक्चुअल मीन्स एकदम नियमित एंड रेगुलर मीन्स एकदम नियमित और समयबद्ध रहो। पंक्चुअल मीन्स समयबद्ध होना और रेगुलर मीन्स नियमित होना। यानी बी पंक्चुअल एंड रेगुलर मीन्स किसी भी सक्सेस के लिए वास्तव में इट्स वेरी इसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन कि वह पंक्चुअल हो, पंक्चुअल होने के साथ रेगुलर हो। इसलिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको याद रखिए और बार बार अपने माइंड में क्रिएट करते रहिए और लोगों से बोलते रहिए, रियलाइजेशन में रखिए। हाउ डेयर यू टू से या टेल सो। अगर कोई बच्चा किसी से कुछ कह देता है, कंप्लेन की सर को कंप्लेन की जाती है, तो सर पूछते हैं कि हाउ डेयर यू टू से या टेल सो, तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की, या तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये दोनों का सेंस ये होगा, हाउ डेयर यू टू से या टेल सो। से या टेल दोनों यूज हो सकता है। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो, यानी कि वहाँ पर आप डांट सकते हैं उस बच्चे को, या क्लास में भी सब बच्चों को डांट सकते हैं अगर बातें हो रही हैं तो वहाँ पर आप डिस्टर्बेंस हो रहा है। डोंट टॉक रबिश मीन्स बकवास बंद करो या बकवास मत करो। हैव यू रिटन, मान लीजिए कोई मैटर आपने दिया है और बच्चों ने लिख लिया है कि नहीं लिख लिया, इसको जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हैव यू रिटन, क्या आपने लिख लिया। तो अगर लिख लिए हैं बच्चे तो बोले या हाँ वी हैव, हमने या मैंने लिख लिया है। और अगर नहीं लिखा है नो, नहीं सर, वी हैवेंट, नहीं हमने नहीं लिखा है सर, या मैंने नहीं लिखा है सर, सर लास्ट में जोड़ लेंगे। नहीं, मान लीजिए यहाँ पर आपने नहीं लिखा है और फिर कहना चाहते हैं कि सर 2 मिनट के रुक जाइए, तो कहेंगे नो वी हैवेंट सर, नहीं मैंने या हमने नहीं लिखा है सर, जस्ट वेट, क्या लिखेंगे, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट मीन्स केवल 2 मिनट रुक जाइए सर, हम लिख लेते हैं। ओके। फिर आपने देखा कि कोई जो है डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ पर पीछे की बेंच में, तो आपने बोला एक लड़के का नाम लेके, क्योंकि उसी के आसपास आवाज़ हो रही है कि व्हाट आर यू गोइंग अर्स, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग अर्स, कि अर्स तुम क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि नथिंग सर, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। इट्स विनोद सर, मैंने कुछ नहीं डिस्टर्बेंस किया सर। ये कौन कर रहा है, ये विनोद कर रहा है सर। मान लीजिए अब कोई टॉपिक आप शुरू करना चाहते हैं क्लास में, तो बोलेंगे शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या अब शुरू किया जाए, मीन्स आइए हम लोग शुरू करते हैं, या ओके लेट्स गेट स्टार्टेड, आओ हम लोग शुरू करें, आओ हम लोग शुरू करें। शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या अब शुरू किया जाए, मीन्स कोई भी टॉपिक है वो पढ़ाना शुरू करने हैं या समझाना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कोई बात नहीं है, आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द यस्टरडेज टॉपिक, तो आप जस्ट पूछेंगे कि कल का जो टॉपिक था वो क्या था, मीन्स कल हमने जो पढ़ाया था उसका टॉपिक क्या था। व्हाट वाज द यस्टरडेज टॉपिक, कल का टॉपिक क्या था, यानी प्रकरण क्या था। व्हाट डिड आई टीच यू यस्टरडे, या ये पूछ सकते हैं व्हाट डिड आई टीच यू, मीन्स मैंने आपको टीच मतलब पढ़ाना। वाई डिड आई टीच यू, मैंने कल, यस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ, मीन्स कल हमने या मैंने आपको क्या पढ़ाया था। इट्स लेसन 3 सर, या तो वहाँ पर आंसर बताएंगे बच्चे, ये आपने सर लेसन नंबर 3 पढ़ाया था। इट्स ग्रामर सर, कि यह आपने ग्रामर पढ़ाया था सर। ओके, इस सेंस में बोले जाने वाले सेंटेंस हैं, इनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। ओके, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास, मान लीजिए उसी बीच में और सब बच्चे बोलने लगे, तो आप वहाँ पर ये तुरंत ये अप्लाई कर देंगे, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द क्लास, यानी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। हैव यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड द टॉपिक, फिर आप कहेंगे कि टॉपिक से रिलेटेड क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या इसके प्लेस पे आप एनी क्वेश्चन एमंगस्ट यू, इन आप में आप लोगों के बीच में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं। याद रखिए इन लोगों को, क्योंकि यह क्वेश्चन किसी भी टीचर को ज़रूर क्लास में पूछना चाहिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले भी रिलेटेड मैटर से, या टॉपिक समाप्त हो जाने के बाद
क्लास के बीच में एक दोनों क्वेश्चन में से किसी भी टीचर की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि इसके बीच वो जरूर जाए। मीन्स हैव यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड द टॉपिक, या एनी क्वेश्चन अमंगस्ट यू, मीन्स आप लोगों के बीच में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो वह पूछ सकता है। मीन्स कोई क्वेश्चन है ऐसे, अगर नहीं है तो बोलेंगे नो सर, और अगर है तो बोले या आई या वी हैव सर या मैम। अगर उनके पास क्वेश्चन नहीं है तो बोलेंगे नो सर, कोई बात नहीं है, मीन्स नहीं मेरे पास नहीं है। अगर है तो बोलेंगे हाँ आई या वी हैव, एक बच्चा है तो आई बोलेगा, और एक से ज़्यादा है तो वी बोलेंगे। हैव मीन्स है सर या मैम जो भी है, उसके पास क्वेश्चन है तो सर बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन देयर जीवित। मीन्स मान लीजिए फिर से कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जब डिस्टर्ब कर रहा है तो वहाँ पर क्लास को फिर बोलेंगे। मान लीजिए तो जस्ट जीवित जो है ये केवल केवल साइन के लिए नाम रखा गया है, आप कोई भी नाम बोल सकते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, यानी वहाँ क्या चल रहा है, मीन्स क्या हो रहा है वहाँ पर। इट्स नथिंग सर, तो वो बोलता है जीवित जो बोलेगा वो बोलेगा इट्स नथिंग सर, मीन्स कुछ भी नहीं है सर। तो देयर इज समथिंग, कुछ तो है। ये टीचर बोलेंगे कि कुछ तो है, ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं है, मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ तो है। मीन्स जब वो कहेगा फिर बोलेगा कि नहीं सर नथिंग सर, तो फिर बोलेंगे सर देयर इज डेफिनेटली समथिंग, कुछ तो ज़रूर है, कुछ तो ज़रूर है। डेफिनेटली लगी मीन्स, डेफिनेटली मीन्स क्या होता है, ज़रूर। मीन्स कोई चीज़ डेफिनेट कर दिया जाए मतलब एकदम निश्चित कर दिया जाता है। तो वो बोलता है इट्स मयंक सर, बताना नहीं चाहता है लेकिन बोलता है कि उसके जो बगल का लड़का है उसका मित्र है, उसके बारे में बोलना नहीं चाहता है लेकिन वो बोलता है इट्स मयंक सर, यह मयंक है सर। तो सर बोलते हैं साइलेंट सर इट्स मयंक, ऐसा इट्स मयंक सर या सर इट्स मयंक, दोनों में से ये दोनों परफेक्ट सेंटेंस हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो वहाँ पर आप जो सर होंगे वो बोलेंगे साइलेंट, शांत रहो, बी केयरफुल अबाउट द टॉपिक, यानी टॉपिक के प्रति आप बिल्कुल गंभीर बनो, क्योंकि आप उसके केयरफुल नहीं रहेंगे, मीन्स ध्यान से उस बातों को नहीं सुनेंगे तो उस टॉपिक को समझ कैसे पाएंगे। इस पर मे आई वी गो आउट सर या मैम, अगर परमिशन मांगता है बाहर जाने के लिए तो वहाँ बोलते हैं सर कि गो जाओ, बट कम सुन जल्दी आना, नो वेट कह रहा है कि नो नहीं, अगर मान लीजिए परमिशन नहीं देना चाहते कह नहीं वेट रुको इंतज़ार करो, एंड गो आफ्टर और तब जाओ, कह रहा है कि कमिंग अब्दुल, यानी मान लीजिए कोई लड़का है लड़की है, यहाँ पर जस्ट नाम ले लिया गया तो वहाँ पर रमेश है, दिनेश है, शोभा है, राम है, कृष्ण है, कुछ भी नाम आपने रखा है तो वहाँ पर आप उसके जाने के बाद आने के लिए कहेंगे कि नो नहीं वेट इंतज़ार करो, एंड गो आफ्टर कमिंग अब्दुल, अब्दुल के आने के बाद जाना। ओके, तो कह रहा है व्हाट्स योर क्वेश्चन निकेश, मान लीजिए वहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहा है और सर पूछ रहे हैं कि आपका क्या क्वेश्चन है निकेश बताओ। तो वुड आई वी आल्सो टेल सर, मान लीजिए वहाँ पर उस आंसर को कोई और भी स्टूडेंट बताने वाला है तो वहाँ पर वो परमिशन मांगता है कि वुड आई वी आल्सो टेल सर, क्या मैं भी बताऊँ सर या हम भी बताएं सर। मूव असाइड प्लीज़ सर, ज़रा या थोड़ा बगल हो जाइए सर। अक्सर देखा जाता है कि ब्लैक बोर्ड में लिखते समय टीचर्स के हाइड में कोई सेंटेंस आ जाता है या कोई वर्ड आ जाता है तो पीछे बैठे हुए जो स्टूडेंट हैं उनको शब्द नहीं दिखता है तो कैसे थोड़ा सा हट जाइए सर, कहीं सा इधर उधर हो जाइए सर। तो वहाँ ऐसा शब्द ना बोल के इंग्लिश में हम बोलेंगे मूव असाइड प्लीज़ सर, मूव असाइड प्लीज़ सर मीन्स थोड़ा सा आप बगल हो जाइए सर। प्लीज़ टेल वंस अगेन सर या रिपीट, मीन्स अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं सुनाई दिया या नहीं समझ में आया तो आप लिख रहे हैं या समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ कह सकते हैं प्लीज़ टेल वंस अगेन, मीन्स कृपया एक बार और दोबारा सर इसको बता दिए, या रिपीट सर मीन्स इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, दोबारा बता दीजिए। कैन आई इरेज इट, वहाँ पर मान लीजिए गंदा हो गया है और उस गंदे का मतलब है कि वहाँ पर आपने जो टॉपिक है उसने लिख लिया है और सर उस पर कुछ और भी लिखना चाहते हैं लेकिन स्पेस नहीं है तो वहाँ आप कहते हैं कैन आई इरेज इट,
क्या मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर कैपेबिलिटीज पूरी है, इसलिए कैन लगे, मैं यहाँ नहीं लगेगा, वुड लग सकता है, वुड आई इरेज इट या कैन आई इरेज इट। तो वहाँ पर बच्चे बोलेंगे या सर, हाँ सर, या अगर नहीं लिख लिए हैं तो बोलेंगे नो सर, नहीं सर। वेट मीन्स वेट अ व्हाइल मीन्स थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए सर। आई एम जस्ट राइटिंग, मैं अभी लिख रहा हूँ या मैं अभी लिख रही हूँ। आर यू गेटिंग? मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ाया, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस बात को समझने के लिए, बोलने के लिए जो टीचर्स हैं वो बोलेंगे आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या आप समझ रहे हैं। इतने लंबे सेंटेंस को आप केवल इतने में ही बोल देंगे आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बोलेंगे स्टूडेंट या हाँ, आई हैव मेरी समझ में आ रही है या हमारी समझ में आ रही है, तो वी हैव हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो, नहीं, आई हैवेंट मैंने नहीं समझाया, वी हैवेंट हमने नहीं समझाया, नहीं समझ पाए या नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ रिपीट इट, कृपया इस टॉपिक को जो है फिर से रिपीट कर दें, मीन्स दोबारा बता दें। तो या कह सकते हैं आप प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन सर, यानी कि जो टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, मीन्स अच्छे से वर्णन करके हमको फिर से दोबारा बता दें। फिर बताने के बाद टीचर फिर पूछेंगे अंडरस्टूड, समझ पाए, यानी समझ में आ गया।